देखें, जैसे मैंने आपको मेरे बच्चे पढ़ाया है मॉर्गेज, इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक्ट के अंदर लीज इज ऑल्सो अनदर रिकग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसफर। समझ लीजिएगा, लीज इज ऑल्सो अ रिकग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसफर। रिकग्नाइज क्यों है? कानून उसको रिकग्नाइज करता है कि हाँ भाई लीज से जो ट्रांसफर होगा हम देते हैं उसको, लेसर को लेसी का राइट। व्हाट इज अ लीज? A lease is a right of enjoyment. A lease is a right of enjoyment conferred in an immovable property. पहले समझिएगा, मूवेबल नहीं है, ये आजकल जो गाड़ियाँ लीज पे हो रही है वो अलग चीज़ है। Right of enjoyment given by the lessor in favor of the lessee for the use, utilization, enjoyment of the property for a specified period of time. आ रहा है लॉ समझ में? For a specified period of time. Which should not be less than an year. Less than an year में क्या हो जाता है? अगर 1 साल से कम है वो लीज नहीं होती, हो क्या होती है? टेनेंसी, 11 मंथ की टेनेंसी। Am I with you? तो कानून कहता है लीज should be at best of 1 year, more than 1 year, आ रहा है लॉ समझ के अंदर, और 99 years. Am I with you? आ रहा है लॉ समझ में? Now उसी में कानून कहता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लीजेस। आपने अगर लॉ पढ़ा हो, वन इज नोन एज लीज फॉर लाइफ। लीज फॉर लाइफ क्या है? लीज फॉर लाइफ ये है कि वेयर द लेसर लीज आउट द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर हिज लाइफ टाइम ओनली। फॉर हिज लाइफ टाइम ओनली। पहले समझ लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन द टर्म लाइफ टाइम? कि जब तक भाई आप जिंदा रहेंगे, जब तक आप ये पोजीशन में रहेंगे। अब क्या पता वो आज की तारीख के बाद अल्लाह ना करे वो 3 महीने के बाद मर जाता है। द लीज विल गेट डिटरमिन्ड और कम टू एन एंड, और फिर उसकी बीवी बच्चे नहीं आ सकते उसके अंदर। Am I with you? It is for a lease for life of the lessee. Am I with you? वरना तो टेनेंसी के अंदर क्या होता है, बेचारे एक आदमी ने टेनेंसी ली 1 साल की, 11 महीने की, 30वें मंथ में वो इंतकाल कर जाता है, तो उसकी बीवी, उसकी बेवा, उसके बच्चे रह सकते हैं। या नॉर्मल लीज है, लेसी मर जाता है तो वो लेसी के बीवी बच्चे वो रह सकते हैं, मगर लीज फॉर लाइफ इज ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन ओनली। इट कम्स टू एन एंड अपॉन द डिमाइस और द डेथ ऑफ द लेसी। फिर उसके बच्चे वहां नहीं रह सकते। Am I with you? The right does not devolve upon the legal heirs of the lessee. Second type of leases, periodical leases. Periodical. What do you mean by the term periodical? Which runs in a periodical manner from one period of time to another period of time, subject to mutual consent, और उसका renewal by mutual consent of the parties है। अब आप कहेंगे सर periodical क्या होता है? भाई आपने लीज कराई 2 साल की कादिर साहब के साथ, हमने लिखा है अगर आपको रिन्यू कराना है मोहतरमा जेंटलमैन, तो वो पीरियड एक्सपायरी जो है 2024 नवंबर से पहले मुझे बता दीजिएगा 1 महीने पहले कि आप इंटरेस्टेड है रिन्यूअल के लिए। Am I with you? तो मैं फिर उसको देखूंगा, मेरी कंसेंट दूंगा, एंड वी विल बी रिन्यूइंग द लीज। Am I with you? Subject to mutual consent of the parties with revised rates of lease charges. So it's a periodical leases which runs from one period of time to another period of time. That is known as periodical leases. आ गया? The third is known as leases in perpetuity. Leases in perpetuity. अब उसका नया नाम क्या दे दिया है आपने? Permanent leases. अब मैं पुराना भी बताता हूँ leases in perpetuity, और नया भी बताता हूँ। प्री पार्टीशन जब हुआ, प्री पार्टीशन से पहले इंडिया में स्टेट्स थे। आपके वालिदैन से पूछिएगा, स्टेट ऑफ मैसूर, उसका राजा अलग था। Am I with you? जूनागढ़ स्टेट था, उसका वो किंग, वो राजा अलग था, है ना, इस तरह से। तो वो जो है उनकी ज़मीनें हुआ करती थी। Am I with you? तो वो जो प्रिंस होते थे या जो भी होता था, ही वॉज ऑल इन ऑल, वो पूरा उसका वो जो है एरिया उसके कंट्रोल में होता था। अब वो बख्शिश करते थे। बख्शिश का मतलब समझते, कोई खुशखबरी लेके आए कि भाई आपके वहाँ बेटा हुआ है, आप ये फलाना जीत गए, या आपकी फौज ने कोई कब्जा कर लिया, तो वो जाके बख्शिश करते थे अपने नौकरों को कि भाई मैंने तेरे को 0.1 एकड़ दे दिया मेरे ज़मीनों में से। Am I with you? That was a lease in perpetuity for all times to come, generation after generation. Am I with you?
वो महाराज अपनी सील लगाता था एक कागज पे, और वो नौकर को या जिसको भी देना होता था वो कहता था भाई ले तो उसमें से ही वो ले ले। वो जो है उसकी जो भी था बंदा वो मर जाता है, उसके बच्चे के बच्चे जब तक वो रहेगा वो लीज इन परपेचुइटी होती थी ओल्ड लॉ के अंदर। एम आई विथ यू? अब ये मॉडर्न के अंदर उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, इंदिरा गांधी ने तो उसको एबॉलिश कर दिया। जब आप ये पढ़िएगा हिस्ट्री, इंदिरा गांधी ने एबॉलिश किया प्रीवी पर्स केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और नानी पालकी वाला अपियर हुए थे और उसने रिग्रेट की है कि मैंने इंदिरा गांधी को डिफेंड किया था ये केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो वो फिर अब स्टेट पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गया। अब ये जो है इन्होंने जो मॉडर्न जो किया है लीजेस इन परपेचुइटी का नाम दिया है परमानेंट लीजेस। एम आई विथ यू? परमानेंट लीजेस भी यही है फॉर ऑल टाइम्स टू कम। एम आई विथ यू? अनलेस एंड अनटिल यू रिन्यू 99 years ऑफ लीज। जो बच्चे PCHS में रहते होंगे उनको पता होगा PCHS इज द लेसॉर। कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने लीज किया आप लोगों को 99 years की। अब लीज ये खत्म हो रही है, होने वाली है। फर्ज करो 99 years पूरे हो रहे हैं, अब वो PCHS वाले बोलते हैं भाई हमको तो नए रेट से दें आप। एम आई विथ यू? हम वो नहीं पुराना रेट मानते, इतने साल हो गए, मगर आपके फेवर के अंदर परमानेंट लीजेस हैं। एम आई विथ यू? अब नेचर क्या है परमानेंट लीजेस का कि इट विल नॉट कम टू एन एंड। एम आई विथ यू? यू हैव ऑल द राइट्स टू स्टे। आप रहेंगे, यानी आपसे मुराद में आपका नाम नहीं ले रहा, आपके वालिदैन के बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे। मगर कानून क्या कहता है कादिर साहब? दोज काइंड्स ऑफ लीजेस रिक्वायर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। Those kinds of leases require compulsory registration. Am I with you? In order to show a sanctity is attached to contract. आधा कुछ लोग या एक लीज करते हैं, कादिर साहब 99 years की नहीं करते, कादिर साहब सिर्फ आपके साथ 5 साल की करते हैं, मगर वो भी परमानेंट नेचर की है कि कादिर साहब ने आपको परमिशन दी है कि लो बेटा ये ओपन प्लॉट है मलीर के अंदर, साइड के अंदर, तो वहाँ पे फैक्ट्री बनाओ, कारखाना बनाओ, इंस्टॉल करो हैवी मशीनरीज। आ रहा है? इट इज अ नेचर ऑफ अ परमानेंट लीज। 99 साल की नहीं है मगर 5 साल की है, मगर इट इज अ नेचर ऑफ अ परमानेंट लीज एंड दैट टू रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। कुछ समझ में आया? सो लीज इज नथिंग बट द राइट्स which are given by the lessor in favor of a lessee for the use, utilization and enjoyment of an immovable property for a specified period of time. कौन से लास्ट बता रहा हूँ, लास्ट में पॉइंट, कौन से राइट लेसर देता है लेसी को? लीज होल्ड राइट्स। कौन से राइट देता है? लीज होल्ड राइट्स, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ लीज चार्जेस और रेंट चार्जेस। एम आई विथ यू? और कौन से राइट कादिर साहब अपने पास रखेंगे? कौन से राइट रखेंगे? मैंने लीज कर दी तो इसका ये मतलब नहीं मैं ओनर नहीं हूँ, मैं अभी भी ओनर हूँ। कौन से राइट रखेंगे? राइट्स ऑफ रिवर्शन, REVERSION, राइट्स ऑफ रिवर्शन मेरे पास रहेंगे। क्या पता तुमने मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज किया, क्या पता मैंने तुमको दी है लीज तो आपने जाके सबलेटिंग करवानी किसी और को दे दी। एम आई विथ यू? क्या पता तुमने प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरा दी। हाँ, मेरे पास पावर है रिट्रीव करने का कि मैं आपको वो जगह खाली कराऊंगा एंड द राइट्स ऑफ रिवर्शन विल रिमेन इंटैक्ट विद मी। कौन से लॉ में जाऊंगा मैं खाली कराने के लिए? अब ये तो बता दो, मैंने तो आपको सारा लॉ पढ़ा है, कौन से लॉ में जाऊंगा? नहीं मेरा बच्चे नहीं, यू विल बी गवर्न बाय फाइलिंग अ सूट फॉर पोजेशन। एम आई विथ यू? यू विल, देखिए ना रिलेशनशिप आपका वो नहीं है, रेंट की रिलेशनशिप नहीं है, टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है, आपने परमानेंट नेचर की लीज दे दी है 99 years की, आपने परमानेंट नेचर की इसको 5 साल की है, 12 साल की है, मगर आपने उसको परमिशन दी है कि तुम जाके सूट फाइल करो। अनलेस एंड अनटिल आप वो एग्रीमेंट में लिखें कि दिस एग्रीमेंट ऑफ लीज शैल नेवर बी कंस्ट्रूड as a lease under the Transfer of Property Act, but the relationship will be governed by landlord and tenant. Am I with you? फिर आप जाएं रेंट के अंदर, ना तो आप नहीं जाते। Am I with you? क्लियर हो गई बात? आप देख